ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल कहें या मंथली राशिफल, जो कि नवंबर 2025 का है। साथियों, सबसे पहले बात यह करेंगे कि इस नवंबर 2025 के माध्यम से हम इस चर्चा के दौरान हमारे आप सभी मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप हमारे मकर लगन राशि के जातकों को ये नवंबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो जब रिजल्ट्स की बात आती है तो बात फिर ग्रहों पर आती है, क्योंकि रिजल्ट्स तो ग्रहों के द्वारा प्राप्त होते हैं हमें अपने जीवन में। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति इस नवंबर 2025 में कैसी रहेगी, ये आता है प्रश्न। तो आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो आपको ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, जो फेवर कर रहे हैं, उनकी तो बात कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मतलब उनकी तरफ से तो रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। बात तो उनकी है कि जो या तो कमजोर स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, तो उन्हीं की ओर से अशुभ परिणामों की प्राप्ति जीवन में होती है ऐसे ही ग्रहों के द्वारा। तो हम अंत में आपको कुछ छोटे सरल उपाय भी देते हैं, बहुत ही सरल उपाय कि जिनको आप बहुत आसानी से कर सकें, और अगर आप उन उपायों को करते हैं या करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बेटर रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा ग्रहों की स्थिति को लेकर के ही कर लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए आपके चार्ट में, ट्रांजिट में, आसमान में। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, और या फिर अकेला बैठा हुआ है। इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना इस महीने राशि परिवर्तन भी करेंगे, और ये हम आपको बताते रहे हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है और दूसरे घर में, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देंगे, फिर आपसे बात करेंगे आपके मंथली राशिफल को लेकर के, और अंत में उपाय देंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले चार्ट में जो जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये तुला राशि है शुक्र की, और ये आपके चार्ट में दशम भाव है। दशम भाव 10th हाउस करियर के लिए देखा जाता है। इसमें सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। इसमें सूर्य और शुक्र की स्थिति जो है वो एक साथ दर्शाई गई है, दोनों का संबंध बना हुआ है। हालांकि सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन दोनों बैठे हुए हैं एक साथ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे आगे की चर्चा में। लेकिन सूर्य जो हैं माह के आरंभ से यहाँ बैठे हुए हैं इसी तुला राशि में, तुला राशि के स्वामी के साथ, शुक्र के साथ, और ये 16 नवंबर तक यहाँ रहेंगे सूर्य, क्योंकि ये वैसे भी बता दें आपको कि ये इनकी नीच राशि है सूर्य देव की। सूर्य जब भी तुला राशि में होते हैं तो नीच अवस्था में कहलाते हैं। तो 16 नवंबर को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी नीच राशि तुला से निकल करके ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, अगले घर में, अगले राशि में, जहां पर 8 नंबर लिखा है, वहां इनका प्रवेश होगा 16 नवंबर को, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। वहां जाकर के इनका संबंध किसके साथ बनेगा? इनका संबंध बनेगा वहां मंगल और बुध के साथ, जो पहले से ही वहां विराजमान है, और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, क्योंकि ये राशि जो है वृश्चिक, ये मंगल की राशि है। मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और वहां पर इनके समग्रह बुध भी हैं, तो बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण होने की संभावना है वहां पर। तो लेकिन बुध के साथ जो इनका संबंध रहेगा बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, 16 तारीख से 23 तारीख तक ही रहेगा। और क्योंकि बुध जो हैं वो 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 9 नवंबर को, और 14 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे सूर्य के कारण, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य के जितना नजदीक आता है उसकी परिधि में, उसके सरकमफ्रेंस में, तो एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है, उसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कहलाता है वो। तो साथियों, यहाँ पर जो है ये 14 नवंबर को, जैसे मैंने कहा, कि अस्त हो जाएंगे, और फिर ये 23 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे बुध, वक्री स्थिति में और अस्त अवस्था में, उल्टी चाल चलते हुए। और जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है और वो अपना राशि परिवर्तन करता है तो आगे वाले घर में ना जाके पीछे वाले में जाता है। तो जहां से ये आए थे तुला राशि से, वहीं पर इनका प्रवेश होगा 23 नवंबर को वक्री स्थिति में और अस्त अवस्था में। तुला राशि हालांकि इनकी मित्र राशि है, शुक्र इनके मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में जाएंगे ये 23 तारीख को। हालांकि वहां जाकर के 26 तारीख को ये उदय भी हो जाएंगे, 3 दिन बाद ही पूर्व में, और 29 तारीख को ये मार्ग भी हो जाएंगे। तो मतलब 29 तारीख तक इनकी तुला राशि में जाकर के स्थिति बेहतर हो जाएगी बुध की। साथियों, इसके बाद बात करते हैं शुक्र की।
शुक्र जो है, जहां पर अभी आप सूर्य के साथ उनको दशम भाव में बैठे देख रहे हैं अपनी स्वयं की राशि तुला में, तो ये जो है यहां पर 1 नवंबर से नहीं है, ये 2 नवंबर को यहां पर पहुंचेंगे तुला राशि में, अपनी राशि में। 2 नवंबर को ये कहां से निकलेंगे? अपनी नीच राशि कन्या से, जहां पर 6 नंबर लिखा है, पिछले वाले घर से, नवम भाव से निकल करके, नीच राशि कन्या से निकल करके तब ये अपने स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश 2 नवंबर को, मार्गी और उदित अवस्था में। और ये फिर 26 नवंबर तक यहां बने रहेंगे। 26 नवंबर तक, 26 नवंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में यहां से निकल करके ये फिर आगे जाएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहां पर पहले से ही सूर्य और मंगल विराजमान होंगे। तो इनको सूर्य और मंगल का साथ मिलेगा। मंगल इनके समग्रह हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं। त्रिग्रही योग ये बना ही रहेगा किसी ना किसी रूप में एकादश भाव में। बस बीच में 3 दिन के लिए ये गैप कम होगा, मतलब ये त्रिग्रही योग में कमी आएगी 23 से 26 के बीच में। बाकी तो त्रिग्रही योग रहेगा एकादश भाव में, 11th हाउस में। पहले 16 तारीख से 16 नवंबर से सूर्य, मंगल और बुध रहेंगे 23 तारीख तक। 23 तारीख से 26 के बीच में एक गैप रहेगा, खाली रहेगा, बुध चले जाएंगे। और फिर उसके बाद 26 से फिर शुक्र आ जाएंगे वहाँ सूर्य मंगल के साथ, जो माह के अंत तक बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में। अब बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल कहने को तो अपनी स्वयं की राशि में जो बने हुए हैं बने रहेंगे इस पूरे महीने, लेकिन ये भी सूर्य के पास आने के कारण 5 नवंबर को, बल्कि 5 नवंबर से भी पहले कहेंगे हम तो, ये 1 तारीख से 4 नवंबर के बीच में ही अस्त हो जाएंगे, मतलब माह के आरंभ में ही अस्त हो जाएंगे मंगल। वैसे मार्गी तो रहेंगे लेकिन अस्त हो जाएंगे। तो स्थिति में मंगल की थोड़ी अपने ही घर में कमजोर हो जाएगी अस्त होने के कारण। राहु की बात करते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि है, शनि इसके लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव है, 2nd हाउस, और राहु यहाँ पर अपनी मित्र के घर में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे महीने। बात आगे शनिदेव की करते हैं। शनिदेव आगे 3rd हाउस में, तृतीय भाव में अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। ये गुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन ये वक्री स्थिति में है तो ये उदित, अस्त तो नहीं है, लेकिन ये वक्री उल्टी चाल चल रहे हैं। ये उल्टी चाल इनकी कब सीधी होगी? 28 नवंबर को, माह के बिल्कुल अंत में जाके। पूरे महीने लगभग ये उल्टी चाल ही चलते रहेंगे। तो शनि की भी उल्टी चाल, उधर मंगल आपके अस्त हो गए 5 नवंबर, पहले हफ्ते में ही नवंबर के। सूर्य 16 तारीख तक नीच के रहेंगे अपनी राशि में। उधर बात करें अगर बृहस्पति की, तो बृहस्पति वैसे तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, जहाँ 4 नंबर लिखा है 7th हाउस में, लेकिन ये भी 11 नवंबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे पूरे माह। ये भी वक्री रहेंगे। शनि भी लगभग पूरे महीने वक्री उल्टी चाल, बृहस्पति की भी लगभग पूरे महीने उल्टी चाल, मंगल अस्त हो जाएंगे पूरे महीने के लिए। तो कुल मिला के कुछ ग्रहों की स्थिति काफी कमजोर रहेगी और कुछ ग्रह थोड़ा सा अपना अच्छा प्रभाव भी देने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर ये थी ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर अब हम आपसे बात करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन ग्रहों के द्वारा आप मकर लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट सामने आएंगे। तो साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले आपके करियर को लेके कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो करियर के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक, लगभग पूरा ही महीना हो गया अगर देखा जाए, शुक्र का दशम भाव में बैठना, हालांकि शत्रु ग्रह के साथ होंगे 16 नवंबर तक। 16 के बाद तो अकेले शुक्र ही रहेंगे 10 दिन आपके करियर में। ये एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण है शुक्र के द्वारा दशम भाव में, जिसको हम मालव्य योग कहते हैं, पंच महापुरुष राजयोग का। तो आपको आपके करियर में उन्नति, सफलता प्राप्ति, ये आपको मिलने वाला है और आप अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर रहेंगे, सफलता की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर रहेंगे और सभी ओर आपका। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य भी वहां पर होंगे नीच अवस्था में, तो ये कहीं कुछ ऐसा कुछ आपके द्वारा ना हो जाए कि जिससे कहीं आपके मान सम्मान में कमी हो, कोई ऐसा स्टेप ना ले लें आप। बस इस बात का ध्यान रखें, बाकी सफलता उन्नति की समस्या नहीं है आपके साथ। शुक्र आपको बहुत कुछ देंगे जब तक ये यहाँ रहेंगे दशम भाव में, 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। और 16 नवंबर से 26 तक का जो पीरियड है 10 दिन का, ये तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके करियर के लिए। अब आपसे बात करेंगे इनकम की। देखिए, इनकम आपको बराबर होगी, लेकिन थोड़ी सी, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन हाँ, इनकम आपको होती रहेगी, चाहे रुक रुक करके ही हो। लेकिन अपने थोड़ा सा मित्रों से सावधान रहिए, मित्रों से दूरी बना करके रखें, बड़े भाई बहनों का सम्मान करें, और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो बड़े भाई बहनों के साथ आपका वाद विवाद हो जाए। बड़े भाइयों का अपने सम्मान करें, उनको प्यार से, एक तरीके से उनको सम्मान से संबोधन करना है, प्यार से संबोधन करना है उनका, पूरे आदर भाव के साथ। तो ये भी अपने आप में एक उपाय है मंगल का,
अगर आप अपने भाइयों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भाई क्या करते हैं उस बात को आप भुला दीजिए, हम कह रहे हैं आपसे ये बात, आप तो उपाय कर रहे हैं ये मान के चले। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहूँगा मैं कि 16 नवंबर से थोड़ा सा स्थितियाँ बदलेंगी किस मामले में कि जो आपको आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से भी आपको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, उनका प्यार भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। 16 नवंबर से अच्छी स्थिति रहेगी, आपके उनके साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा, माता पिता। साथियों, जहाँ तक कि लाभ का तो मैंने आपको बता दिया, धन का संचय का भी अगर बात की जाए तो धन का संचय करेंगे, लिमिटेड मात्रा में, सामान्य मात्रा में होता रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और इन्वेस्टमेंट अगर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है कहीं, क्योंकि राहु के कारण आपको अचानक फायदा या अचानक नुकसान दोनों ही कुछ हो सकता है। सुख सुविधाओं का आनंद पूरा लेंगे 26 नवंबर तक, कोई कमी नहीं रहेगी आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो मैं प्रेम संबंधों की अगर बात करूं तो साथियों, आपके प्रेम संबंध जो एक तरीके से परवान चढ़ेंगे वो इस माह के बिल्कुल अंत में जाकर के होगा। ऐसा बिल्कुल अंत में 26 नवंबर को जब शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तब जो है आपका जो प्यार है, आपका प्रेम है, प्रेम संबंध है, उनमें एक नया मोड़ आएगा जो कि आपके लिए बहुत आपको उत्साहित करने वाला होगा, आपके लिए नई खुशियां देगा। तो ये मित्रता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसको आप एंजॉय करेंगे, लेकिन बिल्कुल महीने के अंत में जाके। बात करते हैं अब आपसे वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा वैसे तो सुखद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और पार्टनर के साथ अगर कुछ काम कर रहे हैं तो संभल करके करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए, नहीं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन जो हैं आपके वो थोड़े से कुछ ऐसे स्टेज पे जा सकते हैं कि जहां थोड़ा सा वाद विवाद वाली स्थिति, उसके लिए आपको थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने में सक्षम हैं तो चीज़ों जो भी उल्टी सीधी ऐसी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां जो घर में बन सकती हैं परिजनों के साथ, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं। किसी को भी कुछ बिना सोचे समझे ना बोलें। और अगर कहीं लगता है कि यहाँ कुछ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं या कुछ बात बढ़ सकती है, वहाँ से फिर बेहतर ये है आपके लिए कि आप वहाँ से हट जाएं। बात करेंगे अब छात्रों की पढ़ाई की। तो देखिए, पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, पढ़ाई के लिए छोटे जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी बहुत अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, अन्यथा पढ़ाई से संबंधित परिणाम जो है वो प्रभावित होने की पूरी संभावना है। लेकिन महीने के अंत में जाकर के 26 नवंबर के बाद से जो हमारे सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उनको। संतान की बात भी ऐसी ही है। संतान जो पूरे महीने अगर आप मेहनत करती है, आपकी जो संतान है, मैं माता पिता से कह रहा हूँ, तो उसको जाकर के अंत में कुछ अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे महीने के एंड में जाके। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको मकर लगन राशि के जातकों को बराबर रखना होगा। स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखें, चेकअप कराते रहें, खान पीन का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथियों, उपाय अब क्या किए जाएं? उपाय किए जाएं ये कि बुधवार के दिन अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाएं अपने हाथों से, या हरी चीज़ों का दान करें। आप ये कार्य कर सकते हैं। जो किन्नर होते हैं उनको आप कुछ हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, इस तरीके की चीज़ें उनको दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय वो आपके लिए हम बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आय, इनकम बराबर होती रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, तो लाल चंदन का जो टीका है वो ज़रूर लगाएं नियमित रूप से अपने मस्तिष्क पर, तभी घर से बाहर निकलें। और गुड़ खा करके निकलें, बिना गुड़ खाए ना निकलें। और एक चुटकी लाल चंदन वो आप मिला लीजिए स्नान करने वाले जल में, नियमित रूप से उससे स्नान करें तो आपका मंगल अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो इनकम भी अच्छी होगी, मित्र भी आपको सहयोग करेंगे फिर। और इसके आगे का जो उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं वो तो सिंपल ही है, छोटे छोटे उपाय हैं, इनको ही करना है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल जरूर देते रहें तांबे के पात्र से, और इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। बस ये इतना करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस का स्वास्थ्य नरम ज़्यादा है तो फिर
आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस की सेहत थोड़ा सा डाउन है तो उसके लिए ये उपाय है, अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, ये चर्चा थी मकर लगन राशि के जो आप जातक हैं उनको लेकर के। नवंबर 2025 के जो मंथली राशिफल है उसके बारे में हमने आपके साथ जो चर्चा की। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आज के जो भी हमारे वीडियोस आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब आप तक पहुँचे और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।